अब है हमारे पास नेक्स्ट जो है ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिसमें हमारे पास ओरल, एनल, फैलिक, लिटेंसी, जेनिटल, ये फेजेस आती है इसके अंदर। जो ओरल फेज होती है उसके अंदर एक बच्चा 1 to 6 मंथ्स का होता है, अपनी मदर के साथ अटैच होता है। एनल फेज के अंदर बच्चा जो है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। फैलिक फेज के अंदर उसके अंदर एडिपस कॉम्प्लेक्स पैदा होने लग पड़ता है, मतलब फैलिक फेज को हम लोग एडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्पेक्टिव हम जो स्टेजेस डिस्कस करें ये पेपर में बहुत दफा रिपीट हुआ है। एनी हाउ फैलिक फेज को एडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया कि बच्चा जो है वो अट्रैक्शन डेवलप करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स मदर। ठीक है, इसमें बच्चे की ग्रोथ हो जाती है काफ़ी, वो फिजिकल रिकॉग्निशन उसको होने लग पड़ती है, बायोलॉजिकल सेंसेस का उसको पता लगने लग पड़ता है, और जो चाइल्ड है वो उसकी बायोलॉजिकल अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है इस फेज में। एनी हाउ इसके बाद आती है लिटेंसी की फेज, फिर है जेनिटल की फेज। ये फेजेस हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जिनको बताया है हम लोगों को फ्राइड ने। फिर फ्राइड के अलावा हमारे पास जेकॉस लेकिन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग लेकिनियन थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने यह किया, उन्होंने हम लोगों को इन्हीं फेजेस को 3 के अंदर डिवाइड कर दिया। इमेजिनरी स्टेज, द मिरर स्टेज, फिर सिंबॉलिक एंड रियल स्टेज। इमेजिनरी स्टेज के अंदर क्या होता है, ये ओरल स्टेज है जिसके अंदर जो बच्चा होता है उसको सेल्फ एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के दरमियान में कोई भी क्लियर डिफरेंस नहीं होता। फिर हमारे पास इमेजिनरी यानी कि द मिरर स्टेज आती है, जिसके अंदर जो है ना वो अपनी सेल्फ को और दूसरों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। ये बेसिकली रिकॉग्निशन जर्नी है, रिकॉग्निशन ऑफ द सेल्फ एंड द अदर जर्नी फ्रॉम आई टू माई सेल्फ और आई टू अदर। जहाँ पे वो आई टू माई सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज, और जहाँ पे वो आई टू अदर को रिकॉग्नाइज करने लग पड़ता है उसको हम कहते हैं रियल स्टेज। सॉरी, रियल स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे वो राइट एंड रॉन्ग के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है उसको फाइंड आउट करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है, इसको करना मुनासिब, इसको करना मुनासिब नहीं है। ये आती है रियल स्टेज के अंदर, जिसमें वो आई टू अदर एंड अदर टू आई को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। यानी जो सिंबॉलिक स्टेज है ये द मिरर स्टेज का ही पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल उसने शीशे में अपना अक्स देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो वो सिग्निफायर है। उसे देखकर जो इमेज ले लिया वो उसका सिग्निफाइड हो जाएगा। ये है हमारा सिंबॉलिक के अंदर। फिर रियल स्टेज मैंने बता दिया, जहाँ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग फाइंड आउट करने के काबिल हो जाता है, वो होता है रियल स्टेज। ठीक है, ये स्टेजेस किसने बताई हम लोगों को, लैकन ने। इसको लैकनियन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये फेज है जो कि ह्यूमन बीइंग की साइकी को और उसको डेवलप करने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के माइंड को डेवलप करने में हेल्प आउट करती हैं। ये सब कुछ था हमारा अबाउट